नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरकेएसएम बीके की जगह इस बार एमएसआरए पूर्व दक्षता आधारित आकलन जो है जारी किया गया है। यानी कि अब आपको विद्यालयों में पूर्व दक्षता आधारित आकलन करवाना है, तो इसको लेकर संपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो आकलन स्पष्ट होगा उसको लेकर समय सारणी क्या है, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं, शिक्षकों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, पेपर आपको कैसे करवाना है और जो बैठक व्यवस्था है वो कैसे करनी है, प्रश्न पत्र को जो ऐप के माध्यम से अपडेट करना है, अपलोड करना है, कैसे करना है, अंतिम दिनांक क्या है, मैपिंग किस प्रकार करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि एमएसआरए पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन प्रथम के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन आपको लेना है उसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वाकांक्षी सस्टेनेबल रेमेडियल योजना है। इसके अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा स्तर पर लाने के लिए राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वर्ष में 2 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन किया जाना है। इस क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन प्रथम का आयोजन दिनांक 20 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक होगा। आकलन इस प्रक्रिया के राज्य भर में समयबद्ध एवं समरूप संचालन के लिए कतिपय दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। यानी कि यहाँ पर पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम समय सारणी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दिनांक 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच ये पेपर होंगे। वार की बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को होंगे और समय 11 से 12 PM का रहेगा। कक्षा 3 से 8 की जो है उनमें ये पेपर होगा। और यहाँ पर देखिए 20 तारीख को हिंदी है, 21 को अंग्रेजी है और 22 तारीख को गणित है। तो इस प्रकार ये समय सारणी है। समय सारणी का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, जो प्रश्न पत्र हैं उनके संग्रहण और वितरण को लेकर भी काफ़ी सारे दिशा निर्देश हैं, जो डाइट जिले और ब्लॉक के लिए हैं, पीओ के लिए हैं। वो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख सकते हैं आप। और रीड भी करना चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 से 8 में होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय का आकलन होगा। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा होगी, यानी कि 1 घंटे का पेपर रहेगा। प्रत्येक विषय में कक्षा 3 से 8 के लिए प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर ध्यान यही रखना है आपको कि जो प्रश्न आएंगे वो 20 आएंगे। 3 से 8 में सेम प्रक्रिया रहेगी, 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। इसके बाद देखिए, जो कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा। यानी कि कक्षा 3 से 5 का जो पेपर होगा उसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक दोनों एक ही पृष्ठ पर रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक यानी कि होशियार शीट पृथक पृथक मुद्रित होगी। यानी कि जैसे पहले आरकेएसएम बीके में होता था वैसे ही यहाँ पर सिस्टम रहने वाला है। होशियार शीट यो प्रश्न पत्र जो 4 सीरीज यानी कि ABCD में उपलब्ध होगी। यानी कि होशियार सीट और प्रश्न पत्र है वो उनकी 4 सीरीज होगी ABCD। तो अतः विद्यार्थी को समान सीरीज के प्रश्न पत्र और होशियारी देना सुनिश्चित करना है। यानी कि आपको यही ध्यान रखना है कि जिस सीरीज के आप होशियार सीट देंगे उसी सीरीज का आपको प्रश्न पत्र भी विद्यार्थियों को देना है, अलग अलग मत दे देना। यहाँ पर यह विशेष जानकारी बताई हुई है कि विद्यार्थी को समान सीरीज के प्रश्न पत्र और होशियार ही देना आपको सुनिश्चित करना है। इसके बाद देखिए, परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर एक रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाए। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध है, मना है। इसके बाद देखिए, परीक्षार्थियों को एक प्रश्न पत्र के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल द्वारा, ध्यान दें यहाँ पर चौकोर बॉक्स पर पेंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा। यानी कि पेंसिल से आपको जो चौकोर बॉक्स है उस पर निशान बनाना होगा। तथा कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी द्वारा होशियार में पेंसिल से सही का निशान बनाना होगा। यानी कि 6 से 8 के परीक्षार्थी को जो होशियार हैं
OCR है उसमें पेंसिल से सही का निशान बनाना होगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सही का निशान 6 से 8 की जो OCR है उसमें बनवाना है। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 8 के लिए गणित विषय का प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में होगा। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि जो गणित विषय हैं वो द्विभाषा में होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में होगा। और जो हिंदी है हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी ही रहेगी, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश का पेपर सेम रहेगा। तो इसलिए गणित का जो पेपर है वो द्विभाषी होगा। बैठक व्यवस्था की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षा कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाए। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राध्यक्ष ये ध्यान रखे कि एक कक्षा कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बिठाया जाए, यानी कि 1 2 3 कक्षाओं को आप मिलाकर और पंक्तिवार उनको जो है बैठाएं। इसके बाद देखिए संस्था प्रदान परीक्षा अवधि के दौरान शिक्षकों की भूमिका, बैठक व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देकर परीक्षा की शुचिता वो विश्वसनीयता बनाए रखें। इसके बाद देखिए शिक्षकों के लिए क्या है। तो देखिए परीक्षा केंद्र पर कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र यानी कि आकलन पत्र को समझाने में आ रही कठिनाइयों का शुचिता के साथ निस्तारण करना है। सही अर्थों में कहे तो शिक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करे, ना कि परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताए। इसके बाद देखिए शिक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और OCR शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और OCR शीट को सीधा रखेंगे, यानी कि ये ही आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पत्र OCR शीट है उसको मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाना है। और जब आप संग्रहण भी करेंगे तब भी आप ही ये ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र OCR शीट सीधा का सीधा रहे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप उसको मोड़ देते हैं, फट जाती है, तो आपकी समस्या हो सकती है। तो ये भी आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दें और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र आकलन पत्र को स्कैन करना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं साथियों, पहले RKSM BK ऐप के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र जो है स्कैन करना होता था। अब इसकी जगह यहाँ पर शाला दर्पण शिक्षक ऐप जारी कर दिया गया है। अब आपको इस जो ऐप है उसके माध्यम से जो प्रश्न पत्र है उनको स्कैन करना है। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है कि आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और आकलन करना है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राय बटन पे लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर स्कैन करने की प्रक्रिया, तो प्रत्येक आकलन पत्र की परीक्षा समाप्ति होने के तत्काल पश्चात, ध्यान दें तत्काल पश्चात, संबंधित शिक्षक द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर जो बच्चे आएंगे या जो आपकी कक्षाएं आएगी या विषय आएंगे वो कब आएंगे, जब आप शाला दर्पण जो रेमेडियल टीचर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है, विषयाध्यापक मैपिंग, वो आपको करनी होगी। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं किए हैं तो 16 जनवरी 2025 तक आपको जो है वो मैपिंग कर लेनी है। अगर आप मैपिंग नहीं करते तो शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर आपके जो क्लास है सब्जेक्ट आपको शो नहीं होंगे और उस स्थिति में आप यहाँ पर आकलन पत्र को जो है स्कैन भी नहीं कर पाएंगे। तो वो भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी उसकी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए तथा बैकग्राउंड हरे गहरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए शिक्षक ये भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भली भांति नजर आए ताकि पूरा एरिया स्कैन हो पाए। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सीधी सतह पर रखना है और बैकग्राउंड हरे रंग का या गहरे रंग का हो तो भी चलेगा। और स्कैन के कार्य आप अगर मान लीजिए गहरे रंग का आपके बैकग्राउंड नहीं होता है तो स्कैनिंग हो सकता है कि आपकी नहीं हो पाए। और ये भी ध्यान रखने की जो चारों कोने हैं स्कैन करते समय वो पूरे उसमें नज़र आने चाहिए ताकि स्कैन अच्छे से हो पाए और पूरी जानकारी उसमें हो। इस प्रकार ये पूरी जानकारी है। इसके बाद देखिए आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के अंतिम दिनांक 25 जनवरी 2025 से, अतः इस दिनांक से पूर्व ही शाला दर्पण शिक्षक ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाए। यानी कि 25 जनवरी तक आपको सारा जो भी आपने एग्जाम करवाया है उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर टाइमलाइन भी जारी की गई है। देखिए टाइमलाइन है तो यहाँ पर कार्य का विवरण दिया हुआ है कि जिला संग्रहण केंद्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति 14 से 16 जनवरी तक कर लेनी है। जिला संग्रहण केंद्रों से CBO को गोपनीय सामग्री का वितरण 15 से 16 जनवरी तक होगा। CBO से PO-UCO को गोपनीय सामग्री का वितरण 16 से 17 जनवरी के बीच होगा। और PO-UCO से क्षेत्राधीन जो राजकीय विद्यालय हैं उनको गोपनीय सामग्री का वितरण 16 से 17 जनवरी तक ही होगा। यानी कि 17 जनवरी तक सभी विद्यालयों में ये जो
पेपर हैं या ये पहुंच जाएंगे। इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो पूर्व दक्षता आधारित आकलन प्रश्न हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है कि आपको क्या क्या कार्य करना है, टाइम टेबल क्या है, शिक्षकों को क्या कार्य करना है, परीक्षार्थियों को क्या कार्य करना है, शिक्षकों को क्या क्या सावधानी रखनी है, और जो आपको आकलन पत्र हैं उसको किस प्रकार जो है ऐप में अपडेट करने हैं, स्कैन करने हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।